नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। तो आज जो हम लोग यहाँ पर मुखातिब होने जा रहे हैं एक सफल उद्यमी से। वो सफल उद्यमी जिसने अपना बिजनेस बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया और जीरो लेवल से स्टार्ट करके वो करोड़पति पान वाला बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हम राहुल सोनकर जी से, जिनके पिताजी ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और वो आज एक लगातार सफल होते जा रहे हैं। तो आइए राहुल सोनकर जी से मुखातिब होते हैं। राहुल सोनकर जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ राहुल जी, आप बताइए कि आपके पिताजी की जर्नी क्या रही और आपके चाचा की जर्नी क्या रही और आप अभी बिजनेस को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इसका जर्नी क्या रहा था, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जर्नी तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में वो टुकनी आता था, बिल्कुल ठीक है, उसमें पापा बिस्किट वगैरह सब नट्टा मुर्गो, पहले का ज़माना तो अलग ही था। 50 पैसे से 10 पैसे के बीच में सब चीज़ मिल जाता था, अपना इंजॉयमेंट। आजकल तो सब बच्चे लोग को 10 रुपये भी दे दो तब भी कम है, 100 रुपये भी दे दो तब भी कम है। बिल्कुल। अब पहले के ज़माने में सब वही चलता था, टुकनी भर के बेचते थे पापा। बचपन से ही था उनका बिजनेस माइंड कि मैं कुछ करूँगा, क्योंकि मेरे दादा तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। तो पूरा काम वाम सब की जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर ही आ गया था। पापा को कुछ करना था, वो थाने कि मैं ये कर सकता हूँ। तो एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, टुकनी लेके सब जो बरनी वगैरह में बिस्किट वगैरह मुर्गो नट्टा ये सब बेचते थे। उससे गए थोड़ा, फिर घर भी खर्चे चलाते थे, कुछ पैसा जमा करके दुकान खरीदे। फिर वो स्टार्टिंग वो साइकिल से चालू किए, उसके बाद साइकिल वो किए, दुकान चालू किए। फिर उसके बाद चाचा धीरे से बड़े हुए, तो चाचा बोलते कि मैं दूसरा काम करूँगा। उनके में भी एक क्रिएटिव माइंड था कि मैं और करूँगा। भाई तो मेरा तो साइकिल स्टोर चलाता ही है, मैं कुछ और करूँगा। तो बोले पान ठेला खोलूँगा। पापा ने पान ठेला खोल के दिया। चाचा का भी बिजनेस बढ़िया चला पान का, धीरे से छोटा से लेके बड़े किए। अब आपको वीडियो में दिखा देंगे बाद में, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद फिर मेरा बारी आया, मैं बड़ा हुआ, मैं भी बोला पापा को मेरे को ये करना है। पापा ने मना किया, नहीं मत कर, तू यही सब करते रहे, साइकिल का ही काम कर, चाचा का पान ठेला संभाल। नहीं, मेरे को भी बचपन से ही क्रिएटिव माइंड था कि मैं बिजनेस में ही आगे बढ़ूंगा। पापा किए, चाचा किए, उनने हानि मारा तो मैं चाचा मान जाऊंगा। क्या बात। इसलिए मैं भी अपना जूस का चालू किया। पहले गन्ना स्टार्ट किया, गन्ना जूस के बाद फिर चाय अमृत तुल्य खोला। अब चाय बेच के तो मोदी जी बन सकते हैं सब, क्या बात है, तो हम क्या चीज़ है। तो मैंने चाय का बिजनेस चालू किया, अमृत तुल्य का फ्रेंचाइजी लेके अमृत तुल्य चाय। उसके बाद फिर अपना जूस कॉर्नर खोल लिया धीरे धीरे, उसको भी आप वीडियो में देख लेना, बिल्कुल सब दिखा देंगे आपको। बहुत ही बढ़िया। अब मैं अपना बिजनेस को इसी में ही बढ़ाना चाहता हूँ, जूस का, या क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बहुत खुल गए हैं, इसलिए मैं सोचा कि जूस का ही खोला जाए। जूस में ही मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ, गन्ना जूस बेचा, उसमें ही सक्सेस हुआ। चाय भी बेचूंगा, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है इसलिए क्या जूस ही बेच रहा हूँ। चाय का तो अभी वो नहीं कर रहा हूँ, चाय भी चालू हो जाएगा, या फिर बरसात आएगा फिर आगे फास्ट फूड का भी दिमाग में सोच के रखा हूँ कि फास्ट फूड भी खोलना है अभी। क्या बात है। मतलब कोई भी बिजनेस जीरो लेवल से स्टार्ट करके बड़ा बना जा सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि सभी को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई के बारे में वो नहीं, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ। क्या बात है। उसके बाद फिर अपना जूस कॉर्नर खोला। उससे पहले भी पढ़ते पढ़ते मैंने जूस का दुकान खोला, चाय का दुकान खोला, पापा का भी हेल्प किया, चाचा का भी हेल्प किया, क्या बात सब चीज में। अब ये रद्द करने से तो कभी नहीं थी। तो एज अ बिजनेस मैन राहुल भाई, आपका सीक्रेट क्या है बिजनेस में? सीक्रेट तो यही है कि मेहनत करते रहो, माइंड में नया नया क्रिएटिव माइंड लाओ कि ये करना है मेरे को, और वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि 2 महीना कर लो, 3 महीना कर लो, उसके बाद फिर हार मान जाओ कि मेरे से नहीं होगा। साल भर ग्रोथ करो, साल भर में तो होगा ही होगा, एक न एक दिन तो सफल पाओगे ही। बिल्कुल। एक चीज में ही फोकस करो, उसको कर सकते हो। अब क्या करते हैं इंसान लोग कि कुछ बिजनेस चालू किए, खोल लिए, 1 महीना देखे ग्राहक नहीं आया, 2 महीना देखे बंद कर दिए, नहीं चल रहा हमारा दुकान। 1 महीना 2 महीना में कौन इंसान को नहीं जानता है, तो कस्टमर क्या जानेगा। मतलब बिजनेस जो है धीरे 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 ही स्टार्ट करके ग्रोथ करना चाहिए। आगे बढ़ोगे, धीरे से बढ़ोगे। ऐसा है एक बार में कि मेरे 1000 कस्टमर आ जाए, ऐसा नहीं है। एक आएगा, एक से फिर 4 आएंगे, 4 से 10 होगा, 20 होगा, ऐसा ही बढ़ते जाते हैं। क्या बात। कस्टमर। अच्छा, पान का जो बिजनेस है, लगातार आपके पान की जो डिमांड है वो शहर में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई खाना चाहता है। अंकालू पान
आपका पास आना चाहता कहा था तो पता नहीं, बाकी भाटा गाँव में तो फेमस है पान का। तो ये एक पान के फेमस होने का कारण क्या है? और चाचा ने बहुत सारे पान की दुकान होते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर खींचे चले जाते हैं? अब वो तो चाचा ही के हाथ में जादू होगा अरे क्या बात। पान का। ऐसे कि सब चाचा नहीं रहते हैं तो बाकी लोग भी बनाते हैं, बाकी और भी है अपने पास वर्कर, उन लोग भी पान बनाते हैं। बाकी चाचा का हाथ का जो अलग ही स्वाद है अरे पान में। क्या बात है बात। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब करते करते हो या धीरे धीरे करते करते अभ्यास से कोई भी व्यक्ति जो है माध्यम बन जाता है, अच्छा मास्टर बन जाता है उस चीज का। तो आपने अपने चाचा और अपने पापा को प्रेरणा स्रोत आप मानते हैं। हाँ, तो उनके किस खूबी को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं आप अपने पापा और चाचा की? अब मेरे पापा ने तो मेहनत कभी वो नहीं किया, मेहनत करते गए एंड तक के सब चीज़ किया। मैं देखता हूँ, मेरे को बताते हैं, मेरे दादी बताते रहती है मेरे पापा की स्टोरी। ये पापा मतलब पढ़ाई भी नहीं किए, 5वीं क्लास तक के पढ़े हैं। बाकी भाटा गाँव उसको अभी भी जानता है पूरा अंकालू, सब बच्चे लोग जानते हैं उनको। क्या बात है। ऐसा नाम बना है, बिना पढ़े इंसान कर सकता है, तो हम पढ़ लिख के कैसे सब रुक सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर लाइन। इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि आप पढ़ लिख करके बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। जब एक बिल्कुल पढ़ा लिखा ना व्यक्ति भी बहुत ही अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे युवाओं के लिए भी एकदम प्रेरणा वाली बात है। और राहुल भाई, आपका जो आगे का फ्यूचर प्लान है वो आप कैसे देख रहे हैं? अब फ्यूचर प्लान का क्या है, जो भी मन में दिमाग में आता हो तो कर ही लेते हैं। जैसे कि अब जूस का कॉर्नर, अब तो इसको तो बंद नहीं करूंगा, इसी को ही आगे लेवल में बढ़ाऊंगा। अभी भी स्टार्टिंग है, नया बिजनेस है, उतना ग्रोथ नहीं है, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, चलाऊंगा इसको, फिर बंद नहीं करूंगा मैं दुकान। बढ़िया। चाय का भी चलेगा, सब चीज चलाऊंगा, ये भी चलेगा मेरा जूस का, क्योंकि यहाँ पे सब हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत है, बढ़िया। तो उन लोग के लिए, सेहत के लिए। अब कौन वो आगे बढ़ेगा, हम ही लोग तो करेंगे तभी तो होगा। अब जूस का यहाँ पे कोई दुकान नहीं था, जूस नेचुरल जूस मिलता ही नहीं है, अपन पूरा तुरंत निकाल के देते हैं जूस वगैरह सबकी। अच्छा राहुल भाई, किसी काम में नियत का कितना योगदान होता है? मतलब जैसे किसी काम में हम नियत रखते हैं ना कि हमारा नियत अच्छा है, तो उसका कितना योगदान होता है? हम नियत का तो उतना बता नहीं सकता, क्योंकि सब कलयुग चल रहा है अभी। हाँ, कुछ भी हो सकता है नियत का। लेकिन आप कैसे नियत से काम करते हैं? मैं तो भैया अब ऐसा है कि जो दिल से हो जाए वो सब करते हैं अपन कस्टमर के लिए। जैसे कि कोई बोल रहा है कि ये ऐसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, पैसा भी मत दीजिए। ऐसा वाला भी है कि जबरदस्ती उससे पैसा वसूलो कि ये खराब चीज़ है, तो ऐसा वैसा। अच्छा, आपने जो तिलक लगा रखा है, एक डिवाइन का प्रूफ है कि मतलब आप ईश्वरीय शक्ति पे बिलीव करते हैं, तो क्या आप बिलीव करते हैं कि ईश्वर है करके? हाँ, बिलीव करते हैं ना भैया, तभी तो लगाए टीका वगैरह, मानते हैं भगवान को। हाँ, क्या उसका हाथ रहता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में? हाँ, बिजनेस कर मैं मानता हूँ भगवान मेरे दुकान में अभी भी रखा है। उधर बजरंगबली का वो है, इधर राम जी को लटकाया हूँ मैं, मतलब राम जी का बर्फ है। राम जी का बहुत बड़ा फैन। तो एज अ बिजनेस का सीक्रेट क्या होता है राहुल भाई? आपके अगर नजर देखें, किसी भी बिजनेस, कोई बिजनेस आगे बढ़ता है तो उस बिजनेस का सीक्रेट क्या होता है? बिजनेस का सीक्रेट, अब अपने मन में आपको हौसला जगाओ कि मेरे को बिजनेस करना है, ये बिजनेस करना है, तो उसमें हार नहीं मानना है मेरे को। ये पर जो अपने माइंड में चल रहा है, जैसे कि कुछ भी बिजनेस ले लो, चाहे पान ठेले का ले लो, जूस का ले लो, चाहे आधार समोसा भजिया मोमोज पकौड़ा, दुनिया में बहुत सारा बिजनेस। आप छोटे से जो कि छोटा 1000 रुपये में भी आप बिजनेस चालू कर सकते हो, ये मेरा मानना है। क्या बात है, क्या बात है। 1000 रुपये भी आपके पास है तो आप कम मत समझो। आप 1000 रुपये में से कि थोड़ा स्टॉक खरीद के आप उसको डबल कर सकते हो, डबल का टिबल होगा, ऐसा आप कर सकते हो, तो फिर कोई हार नहीं मान सकता है। क्या बात, क्या बात। तो आप इस देश के जो नई पीढ़ी आ रही है, जो जेनजी पीढ़ी जो है बोलते हैं हम लोग इसका, उसके लिए क्या कहना चाहोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? उनके बिजनेस कैसे उनको देखना चाहिए बिजनेस को? अब बिजनेस तो सभी को देखो, पंचर वाला पंचर बना रहा है, फिर भी अपने लाइफ में खुशी से जी रहा है। हाँ हाँ। पढ़ने वाला एजुकेशन लेके भी बैठा है खाली हाथ, पढ़ो भी, आगे पढ़ते ही रहो, आगे करते भी रहो। सब छोटे छोटे बिजनेसमैन से जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन भर, उनसे एक बार सीख लो कि वो बेचारा दिन भर मेहनत करके कितना कमा रहा है, कितना वो कर रहा है, अपने बीवी को पाल रहा है, अपने बच्चे को पाल रहा है, पढ़ाई लिखाई से लेके सब चीज। तो आप उनसे एक बार सीखो कि क्या कर रहे हैं उन लोग, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद इतना पैसा कमा रहे हैं। आप भी हार मत मानो, एजुकेशन ही करते रहो,
एजुकेशन के साथ साथ काम भी करो, क्योंकि काम ज़रूरी है, क्योंकि सबको तो शिक्षा मिलने के बाद भी ये नौकरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो हमारे देश में 1% से लगभग लोगों के पास सरकारी नौकरी होगी, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं रूप से उनको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। तो राहुल भाई ने जो कहा उस बात को कहीं ना कहीं हमको सही रूप में लेना भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस छोटे भी रूप में भी शुरू हो सकता है और आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। यही राहुल भाई के कहना है। आजकल के लोग तो सब बिजनेस के पीछे पागल है, एजुकेशन से लेके सब चीज में पैसा फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो करना पड़ेगा, पैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसके लिए सोच चाहिए। अब ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो मेरे को ये करना है वो करना है करके दुनिया भर का शौक पाल रहे हो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ करने का हिम्मत करोगे, कहीं जाओगे सीखने के लिए, मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है, सीखोगे तो। अरे राहुल भाई, जैसे आपने जूस कॉर्नर खोला, तो जूस के कॉर्नर के लिए भी क्या कोई स्किल सीखनी पड़ती है? हाँ, सीखना पड़ता है ना भैया, कैसे ऐसे मैं भी गया हूँ, 3 महीना काम किया हूँ, बिना पैसा लिए काम किया हूँ, सब चीज किया हो, धोने मांजने से लेके सब चीज। अब वो काम है एक, अब मेरे को भी सीखना था। हम लोग को हाथ पकड़ के तो कोई नहीं सिखाता है, तो देख के समझ के सीखना पड़ता है। इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि मेरे को ये सीखना है, तो उसको देखते रहो। हाँ, ये डल रहा है, ये इतना डल रहा है, ये इतना। उसमें क्या है, अपना माइंड कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए कि मैं हाँ काम में आया हूँ तो इधर लापरवाही ना करूँ, तो देखूँ उसको सीखो। आज यही देखूंगा, कल सीखूंगा, तो फिर आगे चल के काम आएगा ये। आप वो 3 महीना मैंने बहुत फोकस लगा के अपना वो काम किया हूँ जूस कॉर्नर में। एकता जूस कॉर्नर में मैं सीखा हूँ। पापा के दोस्त थे, सनी ने ही थोड़ा वो किया, फोकस दिया मेरे को भी सिखाने में। क्या बात, क्या बात। मतलब कोई भी स्किल जो है धीरे धीरे पिक करके आप उसको अपने जीवन में तब्दील कर सकते हो, मतलब उसको अपने जीवन में ला सकते हो। तो पहले स्किल को सीखना पड़ता है, और खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होता है। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं। उसमें मैं तो मेहनत किया हूँ, तभी अभी जाके इस मुकाम में हूँ। पापा भी मेरे मेहनत किए, इसलिए उतना है। चाचा भी का वो है, सब बढ़िया। तो दोस्तों, हम लोग मुखातिब हुए हैं एक करोड़पति पान वाले से, और वो पान वाला केवल रायपुर शहर में ही फेमस नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में फेमस है। बाहर से भी लोग आते हैं और उनका पान खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जो जूस कॉर्नर, अगर पान का कॉर्नर से आप कभी भी निकल रहे हो भाटागांव चौक रायपुर से, तो आप जरूर यहाँ पर आएँ, विजिट करें और पान खाएं और जूस पिएं, और साथ में हमारे राहुल भाई से मिलकर जाएं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बहुत सारे युवाओं के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे। धन्यवाद राहुल भाई।